हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जीके के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जो जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं। और मैं तैयारी कर रहा हूँ बिहार एसएससी सीजीएल के लिए। मैं पहले से ही जॉब कर रहा हूँ और मुझे जॉब को चेंज करना है, इसलिए मैं फिर से तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं मेनली लूसेंट से और स्पीडी जीके बुक है उससे ही तैयारी किया हूँ, और वो बुक इनफ है जीके जीएस के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सब लोग बहुत हल्ला मचाते हैं, नहीं लूसेंट से नहीं होगा, ये बुक से नहीं होगा, वो बुक से नहीं होगा। ये सब करने में टाइम बिताने से ज़्यादा अच्छा है कि उस बुक को हम लोग को अच्छे से पढ़ें। और उस बुक को हम काफ़ी दिनों से काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी किए हैं। और अब क्या है कि उसी को फिर से पढ़ना है, तो हैंड रिटन नोट्स हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बार बार ऐसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। आप लोग भी अगर मेरे चैनल से जुड़ेंगे और मुझसे जुड़ेंगे तो इस नोट से आपको भी बहुत हेल्प मिलेगा। फालतू का टाइम बर्बाद करने में, वैकेंसी कब आएगा, बिहार एसएससी सीजीएल, ये वैकेंसी कब आएगा, वो एग्ज़ाम कब होगा, ये सब वीडियो देखने से अच्छा है ये वीडियो देखिए। और आप लोग भी इसको हैंड रिटन नोट्स लिखिए। लिखने पे आपके दिमाग में सारा इमेज छपेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला मेरा टॉपिक है आज का भारतीय ओलंपिक संघ। तो भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा है। तो ये तीनों बात को याद रखना है। और आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, शोभना नारायण। शोभना नारायण थी, इनका संबंध किस क्षेत्र से है या किस लोक नृत्य से है? तो कथक लोक नृत्य से इनका संबंध है। अब बात करते हैं कथक लोक नृत्य की। तो कथक लोक नृत्य जो है, इसका उत्पत्ति हुआ था उत्तर प्रदेश में। और ये जो लोक नृत्य है कथक, इसका मेनली संबंध है नॉर्थ इंडिया से, उत्तर भारत से। और कथक शब्द जो होता है, शब्द उसका अर्थ क्या है? कथा या कहानी। ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं कथक के कुछ और जो लोक नृत्य करने वाले हैं उनका नाम, जैसे बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है, सितारा देवी है, दमयंती जोशी है। इन सब का संबंध कथक से ही है। ये सबको हम लोग को ध्यान में रखना है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल कंपटीशन में, तो याद रखना है ये सबको अच्छे से। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है जो है पोर्ट ब्लेयर, वहीं इसका ये हवाई अड्डा है। दूसरा इसमें आप लोग को ये याद रखना है, नया एक एयरपोर्ट है, महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये कहाँ है? हिसार हरियाणा में। ठीक है। इस तरह से हम लोग को पढ़ना है कि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पुराना पढ़ना है, उससे रिलेटेड कुछ देखना है कि नया में क्या है, उससे क्या क्वेश्चन बन रहा है। तो हम एयरपोर्ट पढ़े तो हम ये देख लिए गूगल पे कि नया कोई एयरपोर्ट बना है, तो 2025 में ये एयरपोर्ट बना है, महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये हिसार हरियाणा में है। तो ये सब पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, इसको पढ़ना है स्पीडी और लूसेंट को, लेकिन इस तरह से पढ़ना है। ठीक है। कुछ रिलेटेबल बनाना है, कुछ उसमें करेंट का फैक्टर जोड़ना है, कुछ दिमाग खुद का लगाना है। कुछ हम तैयारी पहले से किए हैं, एग्ज़ाम हम क्रैक किए हैं, तो हमको भी पता है कैसे करना है। तो आप लोग भी इसी तरह से पढ़ाई कीजिए। अगला क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा। ये तत्वबोधिनी सभा का स्थापना कब हुआ था? तो 1839 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। इसकी स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर कौन थे? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर थे रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे, उन्होंने ही ये किया था। अब है अगला लोक नृत्य के एक क्वेश्चन है, गणगौर लोक नृत्य। गणगौर लोक नृत्य कहाँ से है? तो राजस्थान से है, इसका संबंध है। और एक और लोक नृत्य इसमें हम लिख दिए, लावनी। लावनी कहाँ से है? तो महाराष्ट्र से है। अब हमारा संसद है। संसद देखिए 3 चीज़ से मिलके बनता है। ठीक है। संसद जो है हमारा बना है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिल के बनाते हैं। ठीक है ना। तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक साथ आकर बैठते हैं, जब कोई बिल पास नहीं हो पाता है, ठीक नहीं, एक सदन से पास हुआ दूसरे सदन में अटक जाता है, तो ऐसे में जो है संयुक्त अधिवेशन, दोनों सदनों का एक साथ अधिवेशन किया जाता है। इसको बुलाता है राष्ट्रपति बुलाता है। और इसका किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया? तो अनुच्छेद 108 में वर्णन किया गया। और इसका अध्यक्षता कौन किए हैं? तो इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा फंस सकते हैं आप लोग। बुलाता कौन है इस अधिवेशन को? तो राष्ट्रपति बुलाता है, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, कानूनी सहायता। कानूनी सहायता प्रदान हम लोग को किया जाता है, ये कितना आर्टिकल में? 39 का ए,
कानूनी सहायता प्रदान करने का मतलब है कि हम लोग को फ्री में वकील वगैरह जो मिलता है, कोई भी अगर गरीब व्यक्ति है किसी केस में फंस गया कुछ भी है तो उसको कानूनी सहायता दिया जाता है। कितना आर्टिकल के तहत दिया जाता है? 39A के तहत। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे एक बुक का नाम आता है तुझू के बाबरी। तुझे के बाबरी बुक कौन लिखा है? तो बाबर लिखा है। बाबर लिखा है, इसको किस भाषा में लिखा है? तो तुर्की भाषा में लिखा है। और इसका फारसी में अनुवाद कौन किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना। फारसी में अनुवाद कौन किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना। अब क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये अधिनियम कब आया था? तो 1972 में आया था। ठीक है, जो भी वन्य है जीव जंतु है उन सबकी रक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया था। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो। और यह स्नानागार का आकार कैसा था? तो आयताकार था ये। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो। अब देखिए, ये स्पीडी से हम ये क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कि सिंधु घाटी में स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ तो मोहनजोदड़ो से इतना ही याद करके नहीं है, उसमें कुछ दिमाग लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन कैसे निकलेगा? तो हमें पता चलेगा मोहनजोदड़ो में मिला है स्नानागार, इसका आकार था आयताकार। अब हम देखें, अब हम इसी टॉपिक से रिलेटेड लुसेंट खोलेंगे। लुसेंट में खोले हम देखते हैं मोहनजोदड़ो से रिलेटेड उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ था कि इसके खोज कौन किया था? तो रखाल दास बनर्जी किया था। और ये मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है पूछेगा अगर क्वेश्चन, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में ये कहाँ है? तो पंजाब के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िला में है। ठीक है, इस तरह से हम लोग को पढ़ना है और बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना है। डेली 10-10 ऐसे ही जीके। अब ये देखिए 10 क्वेश्चन इसमें हम बोले आपको, लेकिन 10 इसमें नहीं है। फैक्ट इसमें देखिए 10 से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें नहीं तो समझो 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से आपको बन रहा है। ठीक है, इतना ही में से। अब ये देखिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 ये एक क्वेश्चन हो गया। इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। इसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तो इसी तरह से दिमाग लगा के पढ़ना है। और ये जो हम लिख के तैयार किए इसको आप लोग लिखिए। इसका फ़ायदा 10 क्वेश्चन का फ़ायदा अभी नहीं लगेगा। जब 2 महीना बीत जाएगा, 60 दिन, तो 600 क्वेश्चन हो जाएगा। 600 क्वेश्चन में डिस्कशन कितना सारा रहेगा ये सोचिए आप। तो जो भी नया स्टूडेंट है मेरे पे भरोसा कीजिए और इस तरह से तैयारी कीजिए। हम भी इसी तरह से किए थे और इसी चैनल पे हम आगे बहुत सारा कंटेंट देंगे आपको। तो इस चैनल से जुड़िए और इसको लिखिएगा ज़रूर और ख़ुद से याद कीजिएगा। ठीक है, ऐसा 1 महीना करके देखिए, फिर आप लोग को खुद चेंजिंग नज़र आएगा कि कैसे तैयारी होता है, क्या चेंजिंग आता है तैयारी में आपके इससे। ठीक है, अगर वीडियो सही लगा हो, कुछ काम का लगा हो, आलतू फालतू न्यूज़ देखने से अच्छा है इसको देखिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।